नमस्कार दर्शकों, मैं प्रमोद कामत एमएलए नोएडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जी हैं, जिनको आप पहले कई वीडियो में देख चुके हैं। राजकुमार जी बड़े ही मेहनती ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं और आजकल एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा एमएलए कैसा हो, विधायक कैसा हो एक जगह का, एक ज़िले का, उसके बारे में चर्चा आपने जो शुरू की है, समाज में जो एक मंथन शुरू किया है, उसके लिए मैं राजकुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है कि विधायक कैसा हो, क्योंकि नोएडा में जैसी स्थिति है वो सबको मालूम है। तो आपने ये कब से सोचा, क्या कैसे ख्याल आया आपको कि आपने विधायक कैसा हो? तो पहले तो ये बताएं कि विधायक कैसे हैं और कैसा हो, ये दो बातें हैं। मतलब आपको ज़रूरत कैसे पड़ी इस चीज़ को समझाने की कि विधायक कैसा हो, क्योंकि पब्लिक ने उनको चुना है। प्रमोद जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आपने मुझे अपना बहुत कीमती समय दिया और आपने एक नोएडा की जो दुखती रग है उसको टच किया है, उसको स्पर्श किया, उसको महसूस किया है आपने। और उसको मैंने ज़्यादा महसूस इसलिए किया क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ। तो आपने बात शुरू की कि कैसा हो, सबसे पहले मैं कहूँगा मेरे जैसा हो। क्यों? कि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ। नोएडा बसे हुए ज़्यादा दिन 46 साल हुए हैं टोटली। मैं 42 साल से नोएडा में रह रहा हूँ। नोएडा की गली गली, नोएडा का सड़क, नोएडा में कहाँ नाली कब बनी, कैसे खुदी, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, इसके बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब आपने एक बात और कही कि क्यों परिवर्तन होना चाहिए, वो ये बात बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है ये, और परिवर्तन क्यों चाहिए? कहते हैं ना, आविष्कार ही जननी है। जय आप यूं मान लीजिए, क्योंकि अभी इस क्षेत्र का विधायक इस क्षेत्र में नहीं रहता है। दूसरा, जो मौजूदा विधायक हैं हमारे क्षेत्र से, हमने भी उनको वोट दिया है, क्योंकि मैं भाजपा से समर्थित हूं, भाजपा का एक अनुशासित कार्यकर्ता भी हूं और स्वयंसेवक भी हूं। इसलिए मैं आपको ये बात से अवगत कराना मेरा फर्ज है और कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं इस नोएडा शहर को एक नया विधायक देने में इसलिए ज़्यादा उत्सुक हूं क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो यहाँ के नहीं हैं। लेकिन आपकी जो ये बात है कि मौजूदा विधायक यहाँ के नहीं है, तो अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी गुजरात में रहते हैं, लेकिन वो बनारस से जाके चुनाव लड़े हैं। तो ये कह सकते हैं बनारस वाले कि प्रधानमंत्री यहाँ के है ही नहीं, तो हमने इनको क्यों जिताया। बात ये आपकी थोड़ी हल्की लगी मुझे कि हिंदुस्तान है, कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है। जी जी। तो इसमें तो कोई बात नजर नहीं आ रही है कि नहीं, इसी वजह से आप कामत जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं इस बात को, और बड़ा खुश हूं आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। मोदी एक ऐसा नाम है, इस देश को मोदी ने बहुत कुछ दिया है। आज अगर हम खुली सांस ले रहे हैं तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम ले रहे हैं। और आज अगर हम यहां बैठ करके कोई चर्चा कर रहे हैं तो इसमें भी मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी के नाम पर, आपने कहा मोदी जी गुजरात से आए, हाँ ठीक है, आए, वो लोकसभा लड़ी, ये भी ठीक है, लेकिन मोदी जी गुजरात से आकर के लोकसभा बनारस में आकर लड़े, लेकिन आपने विकास देखा है वहां का? सड़कें देखी हैं? सड़कें ऐसी हैं कि आप खड़े हो जाइए, रात की रोशनी में अगर सड़क पर लाइट पड़ती है तो आप अपना उसके अंदर फेस देख लीजिए। तो फिर आपका मुद्दा विकास होना चाहिए ना, काम होना चाहिए ना। आप ये नहीं कहिए कि वो यहाँ के नहीं है इसलिए उनको यहाँ से जाना चाहिए, या कोई यहाँ का है इसलिए उसको बनना चाहिए। बात विकास के मुद्दे पर करनी चाहिए। क्या आपका ऐसा फैक्ट आप रखिए ना कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, या पूर्व विधायक ने काम नहीं किया, या जो वो नहीं कर सके आप करेंगे, तो काम की बात करिए ना। वो जो नहीं कर सके वही तो करने के लिए मैं आगे आ रहा हूं। और आपने कहा ना उन्होंने क्या किया, वो करेंगे तब जब वो इस शहर में रहेंगे। वो इस शहर से परिचित नहीं है, वो अचानक से हमारे ऊपर आते हैं, हमने उनको वोट देते हैं, और उन वोटों की खातिर वो बहुत भारी बहुमत से उनको विजयी बनाते हैं हम लोग जो, लेकिन उन्होंने शहर को कुछ नहीं दिया, अपना समय तक नहीं दिया। देखिए, शहर को नोएडा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक मतलब आर्थिक नगर है, और जितना विकास यहाँ दिखता है, मुझे दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव उसकी बराबरी कर सकता है। दिल्ली तो खैर बहुत पुराना शहर है, लेकिन नोएडा में तो काफ़ी विकास नज़र आ रहा है। यहाँ की सड़कें चमचमा रही हैं, सबको जल मिल रहा है, सबको बिजली मिल रही है। आपत्ति क्या है आपको? हाँ, यही तो बात है। जब आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि नोएडा का विकास स्वतः ही हो रहा है, तो विधानसभा की जरूरत क्या है यहाँ पर? अगर जरूरत है, और वो विधानसभा में एक जनप्रतिनिधि जनता चुन करके भेजती है, इसलिए भेजती है
कि कोई भी काम अचानक पड़ता है, किसी को जरूरत पड़ती है, शहर को जरूरत पड़ती है, शहर के आदमी को जरूरत पड़ती है, या शहर को ऐसी कोई समस्या अचानक से आ जाती है जिसमें विधानसभा विधायक का होना बहुत आवश्यक है, वहां पर विधायक जी हमें कभी नहीं मिले। हाँ, ये मुद्दा आपका हो सकता है। तो आप ऐसे उदाहरण रखिए कि विधायक की जहाँ जरूरत है वो वहाँ नहीं है। तो ये तो सभी के लिए समस्या है, सब जगह के लिए समस्या है। हम ये अधिकतर मानते हैं कि विधायक का काम कानून बनाने में अपनी हिस्सेदारी देना है और कानून का ही शासन होता है। मैं कामत जी आपको रोकना चाहूंगा। विधायक जो है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। जनता और विधायक के बाद में सरकार, यानी सरकार को अपनी आवाज से अवगत कराना है जनता को, तो वो विधायक बताएगा, विधायक विधानसभा में बताएगा, ताकि वो वहां से उसके ऊपर अमल किया जा सके और उस पर कार्रवाई हो सके। इसलिए विधायक कहते हैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कहते हैं। लेकिन जनता ने तो चुन दिया, जनप्रतिनिधि ने इस जनता को ही अपना प्यार नहीं दिया, क्योंकि वो शहर में रहे नहीं कभी जाए। देखिए, अब ये तो संभव नहीं है कि कोई विधायक जो है शहर में हमेशा रहे, नागरिकों के साथ रहे, उठे बैठे सोए खाए, ये नहीं संभव है। उसको जो नागरिकों को सहूलतें देनी चाहिए, रहने की आधारभूत सुविधाएं देनी चाहिए, सड़क मार्ग दुरुस्त हो, बिजली मिले, पानी मिले, उसको रोजगार मिले, ये सब तो पूर्ति हो रही है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो मिल रही हैं, अस्पताल सुचारू रूप से काम कर ही रहे हैं। मैं फिर वहीं आऊंगा, जब ये सब सुचारू रूप से चल ही रहा है तो विधानसभा की जरूरत कहां है? अगर है तो विधायक का होना भी आवश्यक है। मैं आपको एक बहुत अभी बिल्कुल कोरोना की बात बताता हूं, हाल की बात एकदम जो कोरोना काल, अभी भी हम उससे उबर नहीं पाए सही से। कोरोना काल में हमारे विधायक जी यहां हमें कभी नहीं मिले। जनता उनके घर पर गई, माथा रगड़ा, लेकिन कोई नहीं मिला, कोई कार्रवाई, कोई सहायता, किसी भी प्रकार का आश्वासन हमें नहीं मिल पाया। तो जनता त्रस्त है, जनता में बहुत बड़ा रोष है। और खाली जनता में ही नहीं है, जिस पार्टी से उन्हें चुनकर भेजा है उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं में भी यह रोष है कि विधायक जी हमें मिलते नहीं है, विधायक जी मोबाइल नहीं रखते, विधायक जी से संपर्क नहीं स्थापित हो सकता। यह बहुत भारी रोष है। इस रोष को खत्म करने के लिए मैं इस क्षेत्र से आ रहा हूं ना, जनता की सेवा करने के लिए। और मैंने एक नारा भी दिया है, विधायक चुनो ऐसा जो हो आपके घर जैसा। क्योंकि मैं आपके शहर में रहता हूं, इस शहर के मध्य में रहता हूं, इसलिए मुझसे अच्छा विधायक हो नहीं सकता। यानी आपका जो ये रोष है, ये व्यक्तिगत रोष है वर्तमान विधायक के ऊपर? नहीं कामत जी, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। मैं एक समाज सेवी हूं, शहर का एक पत्रकार हूं, मैंने जनता को मरते हुए तड़पते हुए देखा है। ये मेरा रोष नहीं है, मुझे लोगों ने ही कहा है कि हमें आपसे अच्छा कोई विधायक नहीं मिल सकता, आप आगे आइए, समाज की और इस नोएडा शहर की सेवा कीजिए। मैंने ये संकल्प लिया है और मैं आगे आ रहा हूं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो जरा अपने संकल्प के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में हमें बताइए। मैं आपको बताता हूं। देखिए, नोएडा में इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 7 लाख वोट हमारी नोएडा विधानसभा में है। और उन वोटों में जो लोग घरों में रहते हैं, घर में पानी का कनेक्शन ले रखा है नोएडा प्राधिकरण से उन्होंने, लेकिन पीने योग्य उस पानी को पीते नहीं है। क्यों? कि पीने योग्य नहीं है। एक बहुत बड़ा माफिया घरों में 20 रुपए की बोतल सप्लाई करता है। किसी घर में 2 लगती हैं, किसी में 4 लगती हैं, किसी में 6 भी लगती होंगी। मैं मान के चलता हूं कि इस एवरेज को 60 रुपए मान लें। किसी के 6 लग रही है, किसी के 3 लग रही है, किसी के 2 लग रही है, तो एवरेज 6 कर लेते हैं। 60 रुपए रोज हो गए, महीने के 1800 रुपए वो पीने के पानी पर खर्च कर रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस बात का। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है कि पीने योग्य पानी नोएडा प्राधिकरण ना दे, ताकि जो पानी बेचने वाले की पौवारे हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए का जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, उसको खत्म करना है। यहां पर मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या नोएडा प्राधिकरण में जो विधायक हैं उनकी चलती है या प्राधिकरण की चलती है? ये आप एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नोएडा एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। ये काम जनता के प्रतिनिधि का है कि वो नोएडा प्राधिकरण को बोले कि वो पीने योग्य पानी दे, ताकि ये अरबों खरबों रुपए का जो भ्रष्टाचार हर महीने हर साल जो हो रहा है उस पर अंकुश लग सके। कहां है ये मिलावट, कहां है ये घूसखोरी, कहां पे है ये षड्यंत्र, कहां रचा जा रहा है? ये बहुत बड़ा मोटा पैसा प्राधिकरण के पास जा रहा है। मैं बहुत जल्दी आपको बताता हूं कि इसको खत्म कर दूंगा। ये राजनीति और नोएडा प्राधिकरण जो इस आपस में घोलमेल कर रहे हैं ना, करोड़ों रुपए डकार रहे हैं हर महीने हर साल, मैं सबकी पोल खोल कर रख दूंगा। राजकुमार जी, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ये करोड़ों रुपए डकारने वाली जो बात की है, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है? क्या आपके पास
कामत जी, आप जनता को सुनिए, जनता के घर जाइए, हर घर में पानी पीने के योग्य जो है वो नहीं मिल रहा है, और हर आदमी पानी, आप प्राधिकरण में जाइए, प्राधिकरण का अधिकारी भी जो है वो 20 रुपए का 1 लीटर पानी मोल मंगा के पी रहा है, यानी कि वो खुद भी जान रहा है इस बात को, और फिर भी जनता की आवाज उनके कानों तक नहीं जो जा रही, जू नहीं रेंग रही उनके ऊपर जाए। एक अकेला यही एक भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये कॉर्पोरेट जगत है नोएडा, इंडस्ट्रियों में मुझसे मोटा पैसा प्राधिकरण पर जा रहा है। इस सब को नहीं होने दूंगा, नहीं चलने दूंगा मैं ये सब जो है। नहीं, जल तो एक समस्या है ही, स्वच्छ जल, शुद्ध जल पीने की समस्या। जल हमारी मूलभूत जरूरतों में आता है, वो तो हम मानते हैं, शहर में शुद्ध जल मिले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो आपके पास इसको दूर करने का क्या उपाय है, कैसे करेंगे आप इसको? क्या आप मतलब फ्री जल सेवा देंगे जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी दे रहे हैं? हाँ, मैं जल सेवा फ्री दूंगा, लेकिन आप केजरीवाल से मत जोड़िए इस बात को। वो कैसे दूंगा, ये आप थोड़ा सा गणित समझिए मेरी बात पर। नोएडा का जो हर फैक्ट्री मालिक, हर घर का मालिक, जो कोठियों में रह रहा है उसका मालिक, वो नोएडा को पानी के नाम पर एक बिल देता है, हर साल मोटी रकम दे रहा है, और वो पानी पी नहीं रहा, उसका वो पानी हाथ नहीं धो रहा उससे। उस टोंटी के द्वारा जो जल आ रहा है, जो पैसे हम साल के साल हर साल जो दे रहे हैं प्राधिकरण को, नोएडा को, उस टोंटी से मीठा पीने योग्य पानी ये दिलाना मेरा काम है। ये अधिकारियों की जो बहुत बड़ा झोल है ना, वो मैं चलने नहीं दूंगा। चलिए, एक बहुत बड़ी आस है कि नोएडा वालों को एक मीठा पानी नल के द्वारा, प्राधिकरण का जो नल है उससे मिले पानी। इससे बड़ी बात क्या होगी कि 20 रुपए की बोतल ना खरीदनी पड़े, उसको पानी मिले। और क्या समस्याएं आप समझते हैं कि केवल यही कारण हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत समस्या है। मैंने तो आपको एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा मामूली सा उदाहरण दिया है। पूरी नोएडा की सड़कें रोजाना बन रही हैं, रोजाना गड्ढे खुद रहे हैं उनके अंदर, रोजाना गाड़ी घुस जाती है। ये मैं भी देखता हूँ राजकुमार जी। ये कभी किसी का एक्सल टूट रहा है, किसी स्टेपनी टूट रही है, कभी किसी की जान तक जा रही है उस गड्ढे में। बड़ी रोचक बात है कि जैसे हम एक नई सड़क बनी और देखते हैं कि सड़क बना के गया और दूसरे पानी वाले हैं उन्होंने खुदाई कर दी और वो खोद के 2 महीने तक पड़ा हुआ है, फिर उसका टेंडर निकलेगा। ये बड़ी समस्या है, उसमें आदमी मर रहे हैं। आप देखिए ना, उसके अंदर आदमी मर रहे हैं। नहीं तो ये तो एक, आप कहीं भी देखें, गाजियाबाद देखें, गुड़गांव देखें, दिल्ली, किसी भी नगर में देखें, यही है। तो ये एक रूपता कैसे करेंगे आप? ये क्या मैं कराऊंगा ना, ये मैं नोएडा का हूं, मुझे पता है ना एक एक सड़क के बारे में, कहां पे क्या हो रहा है। मैं कराऊंगा इन कामों को, ये मेरा काम है, क्योंकि जनता मुझे चुन रही है। मैं जनता का सेवक हूं, जनता का प्रतिनिधि हूं मैं, प्राधिकरण का नहीं। मुझे किसी से कोई रिश्वत की और लालच नहीं है किसी तरह का। नहीं तो आप भी तो काम तो उन्हीं से कराएंगे ना, प्राधिकरण वालों से ही कराएंगे ना। काम कराने का अधिकार आप कह सकते हैं, काम तो वही करेंगे। कामत जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं खुद नहीं करूंगा, कराऊंगा। मैं कहूंगा तो करेंगे ना, और मैं यहां रहूंगा तो मैं कहूंगा। जब मैं रहूंगा ही नहीं, कहूंगा किससे? तो मैं रहूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा, उन्हें पकड़ करके लाऊंगा कि चलो निकलो ऑफिस से बाहर, आइए, मरिए इस गड्ढे में, आइए कूदिए एक बार, जरा देखते हैं आपका पेट टूटता है या नहीं टूटता है। उन्हें कहूंगा कूदिए, जान दे रहे हैं ना लोग। ये नहीं, ये समस्या का समाधान रहने से होता है। ये बहुत बड़ी समस्या भी है कि अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र में रहेगा ही नहीं तो वो उसकी समस्याओं को कैसे समझेगा और उसको कैसे दूर करेगा। आप इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जो नोएडा में आप इतने वर्षों से रह रहे हैं, इतने सारे विधायक गए, तो आपको भी तो केवल 5 साल ही मिलेंगे राजकुमार जी। कैसे उसमें आप सारी समस्याएं दूर करेंगे? 5 साल के बाद कोई और आएगा। कामत जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमने बहुत सारे विधायक भी देखे, बसपा के देखे, सपा के देखे, अब हमने बीजेपी का भी देखा, और सबको 5 ही साल मिलते हैं। क्यों बदल दिए जाते हैं? क्योंकि कुछ करते नहीं है। जनता चुनती है। जब उनके कार्य सही से नहीं होते तो जनता उन्हें बदल देती है, उखाड़ के फेंक देती है। मुझे 5 साल मिल रहे हैं ना, जनता कहेगी कि हमें चाहिए विधायक ऐसा जो हो हमारे घर जैसा। मुझसे कहेगी जनता। ये नारा आपका, विधायक हो ऐसा जो हो आपके घर जैसा, ये बड़ा अच्छा नारा जैसा लग रहा है। तो उम्मीद है कि जनता आपको चुने। ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है, वो ये कहती है। तो आपका जो चुनाव लड़ने का क्या योजना है? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जनता कह रही है मेरे से कि आप अब तक समाज सेवा करते आए हैं, आपकी बात को जनता, अधिकारी नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उसके पास में एक प्रशासनिक ताकत है। उस ताकत में घुसने के लिए मुझे विधानसभा में जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर 3 ही ताकतें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब समाज सेवा का तो कोई पावर है नहीं है, तो मैं विधायिका में इसीलिए तो जा रहा हूं। अगर ये अधिकारी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो सीएम किस लिए बैठे हैं? क्योंकि मैं जनता की आवाज को पहले यहां रखूं, जब ये ना सुने तो सीएम साहब के साथ रखूं। तो चुनाव में जाने के लिए कोई पार्टी आपने चूज की है? कामत जी, बहुत
एक अलग बात आपने कही है, ये पार्टी चुनने की जो परंपरा है ना, बहुत जल्दी बंद होनी चाहिए। बिना पार्टी के हिंदुस्तान में कहां चुनाव लड़ता है कोई? बिल्कुल निष्पक्ष होकर के चुनाव लड़ा जाना चाहिए। पार्टी मोटे मोटे फंड लेती हैं और पार्टी कार्यालय अच्छा अच्छा बना लेती हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा तो आपको उस स्थल पर, धरातल पर रह करके काम चलेगा। कोई इसके लिए पार्टी चुनी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। सेवा करनी है, निर्दलीय भी मैं चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय रह करके ही इस सेवा को किया जा सकता है। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला कब किया? मैं मतलब निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं आप? क्यों निर्दलीय? क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मैं नागरिक नहीं हूं? क्या मुझे वोट का अधिकार नहीं है? मेरे पास भी एक मताधिकार है, तो मैं अपने मत का इस्तेमाल यहां करूंगा। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल मेरे लिए करेगी, जनता चुनेगी मुझे। इसका मतलब दर्शकों सीधा जाता है कि राजकुमार जी उस उद्देश्य की प्राप्ति को महत्व देते हैं, ना कि किसी पार्टी को और किसी मतांतर को। ये केवल नोएडा की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, क्या ऐसा ही है राजकुमार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। मैं उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं आपकी सेवा में आ रहा हूं। आपका प्यार जैसा मिल रहा है ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा, तो निश्चित है आपका कंधा और मेरा कंधा इस नोएडा के विकास में कहीं कमी नहीं आने देगा। नोएडा का विधायक कैसा हो, आपके घर जैसा हो, राजकुमार जी जैसा हो। बहुत बहुत बधाई आपको और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं राजकुमार जी। कामत जी, बहुत बढ़िया लगा मुझे। आपने अपने बड़ा कीमती समय, आपने अपना बड़ा अमूल्य समय दिया और मेरी इस बात को जनता तक पहुंचाने का माध्यम आप लोग हैं। क्योंकि कमरे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। जब कमरे से निकल करके वो बात जाती है आपके माध्यम से देश में, शहर में, तब पता चलता है कि कोई है समाज सेवक मेरे जैसा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।